तो पूर्वोत्तर में शांति स्थापना और विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता में शामिल है। कुछ तथ्यों से आपको जल्दी से रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बीते एक दशक में 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है पूर्वोत्तर के लिहाज से। पूर्वोत्तर का चौतरफा विकास 10 सालों में 70 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर चुके हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है उनकी प्राथमिकता किस प्रकार से 10 वर्षों में 5.22 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और सामाजिक योजनाओं को लेकर 5.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च बीते 10 वर्षों में किया गया। ये दिखाता है एक तरीके से कितना ज्यादा फोकस तरीके से काम हो रहा है। 10 वर्षों में बजट में लगभग 300% की वृद्धि हुई है पिछले एक दशक के मुकाबले। तो ये भी विस्तार देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है विस्तार विकास को देने को लेकर। 2014 में 36,108 करोड़ रुपए का बजट था, 2023 में यह बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ। तो यह दिखाता है कितना ज्यादा एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये आंकड़े साफ तौर पर इस बात की गवाही देते हैं। 10 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों में 28% की वृद्धि हुई है। यह भी अपने आप में कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। 10 साल में इंफ्रा डेवलपमेंट बजट में 26% की वृद्धि हुई है। कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट में लेकर। 10 वर्षों में रेलवे के बजट में लगभग 370% का इजाफा हुआ है, जिसमें हर प्रकार के काम इन्वॉल्व किया गया है, चाहे वो ब्रॉडगेज की बात हो या हर राजधानी को कनेक्ट करने की बात हो। ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण भी हो चुका है, यानी कि अब सब जगह इलेक्ट्रिफाइड जो ट्रेन है वो जाती हैं वहां तक। 60 वर्षों में 9 हवाई अड्डे जो संचालित थे, जो आजादी के बाद से लेकर 2014 तक, और उसके बाद भी अब 17 एक तरीके से हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रति सप्ताह उड़ानों में लगभग 113% की वृद्धि हुई है। और उड़ान योजना के माध्यम से 64 नए मार्गों पर सेवाएं भी शुरुआत की गई है। तो हवाई कनेक्टिविटी भी फोकस है। 7,000 गांवों में पीने का पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा, जो कि स्वच्छ पानी के तौर पर आम लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरा करता नजर आता है। 10 वर्षों में विश्वविद्यालयों की संख्या में 39% का इजाफा हुआ है। यूनिवर्सिटी 39% के आसपास बढ़ी है। 10 वर्षों में 4G कनेक्टिविटी लगभग समूचे नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया है। 10 वर्षों में 12 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण है शांति स्थापना के लिहाज से। और इन्हीं शांति समझौतों की वजह से 10,000 से ज्यादा उग्रवादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, यानी कि आम जनजीवन के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 73% की कमी आई है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और शांति स्थापना के लिए मददगार है। 10 वर्षों में सुरक्षा बलों की मृत्यु के आंकड़ों में 71% की कमी आई। हालांकि एक भी मृत्यु अपने आप में दुखद है, लेकिन ये 71% की कमी हमारी शांति व्यवस्था की ओर इशारा करती है। 10 वर्षों में नागरिकों की मृत्यु की कमी का जो आंकड़ा है वो 86% है, यानी कि वो जो घटनाओं में आम लोग मारे जाते हैं तो उसमें 86% कमी देखने को मिल रही है। 10 वर्षों में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों की बात की जाए तो ये 400 से ज्यादा बार हुए हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री या तमाम प्रकार के मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, 400 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर का उन्होंने दौरा किया है। 75% पूर्वोत्तर क्षेत्र लगभग अफवाह से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है और उसमें लगातार इजाफा ही हो रहा है। डोनर मंत्रालय के बजट में 152% की वृद्धि की गई है। यह भी दिखाता है किस प्रकार से हर एक कोशिश की जा रही है विकास को जमीन तक पहुंचाने के लिए। रेलवे नेटवर्क में 1900 किलोमीटर की वृद्धि पूर्वोत्तर के क्षेत्र से अगर हुई है तो यह भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट नंबर है। 19 बड़ी रेल परियोजनाएं विभिन्न चरणों में काम कर रही, कुछ पूरी हो चुकी, कुछ को बहुत जल्दी ही पूरा किया जाएगा। 972 किलोमीटर ट्रैक को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 से बढ़कर अब 20 हो गई है 2014 के बाद की अगर बात की जाए तो, यानी कि वाटरवेज पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। 8 नए MBBS कॉलेज शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से कैंसर की समस्या को लेकर भी 19 संस्थानों को मंजूरी दी गई है और ये तेज गति से जमीन पर अपना काम करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को भी ध्यान दिया जा रहा है। देसी पर्यटकों की संख्या में 70% का इजाफा हुआ है। यह कोशिश है कनेक्टिविटी के माध्यम से जो जमीनी स्थितियां हैं उसमें विस्तार देना और शांति के माध्यम से विकास को आगे बढ़ाने का। उसका फायदा पर्यटन के क्षेत्र में भी मिलता नजर आ रहा है। कैसे एक तरीके से तस्वीर बदल रही है। और आज का दिल्ली में शुरू हुआ पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा विशेष भी, क्योंकि अष्टलक्ष्मी महोत्सव विरासत भी विकास भी अपने आप में एक बड़ी पहल के तौर पर इसको कहा जा सकता है। और ये सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करता है कि किस तरीके से विस्तार हो रहा है